हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग सब तैयार हो चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बनारस। जी हाँ, बनारस, जहाँ के हम एक्चुअली हमारा वो नेटिव प्लेस है, बोल सकते हैं हम वहाँ के निवासी हैं। जॉब और करियर और लाइफ के लिए हम पुणे शिफ्ट हो चुके हैं। तो जा रहे हैं हम लोग बनारस इतने सारे लगेज के साथ। तो बनारस के तो कुहू है, वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बनारस में बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी है। हमारा जो मेन इंटेंशन बनारस ट्रैवल करने का था वो मम्मी पापा के लिए था, उनके लिए कुछ हमने प्लान किया था, वो था। और यहाँ पे कैसे ना, जब हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी, जब हम घर से निकले तो इनकी जो साइकिल हम लोग घर के बाहर रखते हैं, हमने उसको अंदर कर दिया। और यहाँ पे वो इतने एक्साइटेड है ना कि कुछ अब बोल ही नहीं सकते। और मैंने यहाँ पे मेहंदी भी लगा ली है क्योंकि एक शादी भी अटेंड करनी है और हम लोग पहुँचने वाले हैं एकदम लास्ट मोमेंट पे। तो हम लोग यहाँ से आधी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। तो मैंने वो ने मेहंदी लगा के एकदम रेडी हो चुके हैं हम लोग बस कैब का वेट कर रहे हैं। जैसे कैब आएगा हम निकल जाएंगे। तो सब जन खुश हैं, हमारी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं। तो एक जो बोलते हैं ना, एक इन्जॉयमेंट जहाँ पे आप लोग को ऐसा लगता है वाह, अब हम लोग अपनी फैमिली मेम्बर के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे जब हम एयरपोर्ट पहुँचे ना, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा उदास हो गए क्योंकि हमको ऐसा लगा था कि हम लोग जो न्यू एयरपोर्ट है पुणे का वहाँ पे हमारा होगा, लेकिन वहाँ पे नहीं हो गया। पुराने एयरपोर्ट पे ही हमारा डिपार्चर था, तो हमको वहीं पे रुकना पड़ा। तो हमने जितनी भी सिक्योरिटी चेक थी वो करवा ली, बैग चेक इन करवा के उसको दे दिया। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो फिर ऐसा हो चुका कि क्राउड थोड़ी कम थी, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुँच चुके थे। हमारी फ़्लाइट जो थी वो रात की थी, तो टू कंसीडर रात हम लोग थोड़ा जल्दी घर से निकले थे। क्राउड को दिमाग में रख के कि लेट हो जाएगा या नहीं होगा, वो हिसाब से। और क्योंकि ये पुराना एयरपोर्ट था, तो यहाँ से बहुत कम डिपार्चर और हो रहे हैं, तो इसके कारण ना क्राउड यहाँ पे बहुत कम थी। और फिर जब हम वहाँ पे गए, थोड़े रेस्ट किए, तो यहाँ पे कूबे वो खेलना शुरू। हमने क्या किया ना, हमने गेट 9 और 10 जो टॉप फ्लोर पे रहता है वहाँ पे चले गए, जहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। तो वहाँ पे हमने कूबे वो एकदम फ्रीली खेल रहे थे और हमको टेंशन भी नहीं था कि क्राउड बहुत ही कम था, ये लोग इन्जॉय कर रहे थे। और फिर इसके बाद हमको एक न्यूज़ मिली कि हमारी फ़्लाइट जो है वो वापस 2 घंटे के लिए लेट हो चुकी है। मतलब जो अराइवल टाइम था वो हमारा डिपार्चर हो गया था। तो वो अब जब पता है ना, आप जब मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं कि अरे नहीं ये टाइम पे होगा, फिर वो डिले हो जाता है तो बहुत बोर होता है। तो यहाँ पे कूबे वो इतने एक्साइटेड थे, आप यकीन कीजिए ये लोग बिल्कुल भी रात भर नहीं सोए। जब हम बनारस पहुँच गए, जब हम अपने रूम में पहुँच गए, तब इन्होंने नींद ली है। उसके पहले ये पूरा फुल ऑन एक्साइटमेंट में खेल ही रहते। और इनके पीछे मैं या फिर अभिनव, हम लोग एकदम थक गए थे इनके पीछे भाग भाग के, कि इनको एयरपोर्ट का हर एक कॉर्नर देखना था। तो यहाँ पे वो तैयारी हो रही थी, हम इनको दिखा रहे थे, थोड़े खुश थे, एक्साइटेड थे, रो नहीं रहे थे। तो वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट था कि भाई थक नहीं रहे, रो नहीं रहे, क्योंकि एयरपोर्ट पे उनको सुलाना एक एक्स्ट्रा हमारे लिए, एक बोलते एक नया टास्क ही हो जाता। तो वो चीज़ कैसे ना कैसे बीत रहा था। और आजकल इतना स्क्विड गेम का क्रेज़ बढ़ा हुआ है ना बच्चों में, आजकल वो लोग वही खेल रहे हैं। तो वो तो हमेशा कोई ना कोई गेम उससे रिलेटेड ही खेलते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग बोर्डिंग के लिए तैयार हुए। वो जब बोर्डिंग की बात हुई ना, तो इतनी क्राउड आ गई। मैंने बोला यार ये लोग सब जन कहाँ थे, पता नहीं। क्योंकि महाकुंभ के लिए इलाहाबाद या प्रयागराज की फ़्लाइट के बदले सब जन बनारस की फ़्लाइट ले रहे हैं, फिर वहाँ से बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं। तो इतनी क्राउड थी। और आप यकीन कीजिए इसमें से सिर्फ 5% लोग जो होंगे वो बेसिकली फ्रॉम बनारस, नहीं रेस्ट ऑफ द, और सब अलग अलग स्टेट से थे। अभी तो पूना में ही होंगे, वहाँ से जा रहे थे बस महाकुंभ के स्नान के लिए। तो ये जो महाकुंभ है ना, बहुत ही एक, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक आस्था का पर्व मनाया जा रहा है। इसमें विश्वास अंधविश्वास नहीं, ये एक आस्था के हिसाब से है। तो यहाँ पे फाइनली हम 4:15 बजे बनारस पहुँच गए थे। फटाफट हम लोग अपना बेल्ट से लगेज ले रहे थे, क्योंकि शादी में आए थे तो सामान बहुत सारा था। और पापा ने ना गाड़ी भिजवा दी थी, तो वो एक टेंशन नहीं था। पापा ने बोला था कि मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, तुम लोग सब बस बाहर आ जाना और बता देना। और क्योंकि फ़्लाइट लेट थी तो हमारा ड्राइवर भी बाहर वेट ही कर रहा था, हमको उसके लिए भी रुकना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हमारा लगेज रेडी हमको मिल चुका है और हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो यहाँ पे निकलने के बाद फिर अब इन्होंने ड्राइवर भैया को फ़ोन किया, फिर भैया बाहर आए, उन्होंने फटाफट हमारा लगेज लिया हम लोग। तो
हम लोग फाइनली बनारस पहुंच गए हैं। तो बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने बनारस में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, बनारस में क्या स्पेशल चीज़ जो मैंने इस बार ट्राई की। लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय नहीं मिला, तो इस बार मैंने ट्राई किया। उसकी भी मैं आपको वीडियो दूंगी और एक्चुअली मैं बताऊंगी कि वो कैसा था। अब देख रहे बाहर सुबह हो चुकी है, क्योंकि हमको पहुंचना हमारी जो मुझे इतना था कि मैं रूम पहुंचते पहुंचते 4:45 हो गया था। तो मैं बैठे थे, तो यहाँ पे पापा ने गाड़ी भेजी थी, हमारी गाड़ी आ चुकी है और इतनी अच्छी है ना, इतने अच्छे से इसको मेंटेन किया है कि मतलब कोई भी गंदगी नहीं थी। तो हम लोग एकदम खुश, फटाफट अभिनव और भैया सब पैक कर रहे थे, सामान रख रहे थे और हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ये गाड़ी पैक हो और हम लोग घर पे जाएं और आराम करें। तो यहाँ से ना हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको जिसकी शादी में जाना है हम वहाँ पे जाएंगे। पहले वहाँ पे हम 2 दिन रहेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि शादी बहुत ही नज़दीक है। घर पे जाके सब सामान ला के फिर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम आज ही डायरेक्ट जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अभी निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, चैनल पे नए हैं तो